हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 जनवरी दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना पौष और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, नए साल में किसानों से किए गए वादे निभाने में छत्तीसगढ़ सरकार चुस्त है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अर्थात मोहन सरकार सुस्त क्यों है? विधानसभा चुनाव में गेहूं और धान की खरीदी में बोनस और एमएसपी के वादे ने किसानों को खूब आकर्षित किया, जिसके चलते तीनों ही राज्यों में भाजपा ने अपना प्रचंड लहरा लिया। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारों का गठन हो गया, मगर किसानों से किए गए वादे निभाने के मामले में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अव्वल रही है। साय सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल की कीमत पर 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी का वादा भी पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों को धान की खरीदी पर मिलने वाले बोनस के रूप में पिछले 2 साल के बकाए 3700 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। ऐसे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किसानों की नज़रों में मोहन यादव सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। किसानों का सरकार से सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ की सरकार अगर 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदने का आदेश पारित कर सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है? वहीं किसानों ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकारी फैसले लेने में सरकार देरी कर रही है, जिससे किसानों को भारी पड़ेगा। साथ में भाजपा को भी किसानों के प्रति विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ेगा। वहीं किसानों का कहना है कि यदि किसानों को लगा कि वादा पूरा करने के लिए सरकार संजीदा नहीं है तो किसान सड़कों पर उतर जाएंगे। ऐसा मध्य प्रदेश के किसानों ने मोहन सरकार को चेताया है। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजल खत्म होने की संभावना है। देश में चल रही ड्राइवर्स की हड़ताल ने बड़ा रूप ले लिया है। कई जगह पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने लगा है, और यदि टैंकर्स की सप्लाई नहीं हुई तो पेट्रोल डीजल खत्म ही हो जाएगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी नए ट्रैफिक कानून के हिसाब से यदि किसी ट्रक हादसे में किसी की मौत होती है तो ट्रक चालक को 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। इसी कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि हम इतनी राशि नहीं भर सकते। इसी के चलते पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों तथा बस चालकों की हड़ताल जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह हड़ताल जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार के साथ बातचीत चल रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 जनवरी 2024 के बाद नहीं होंगे अब कलेक्टर तथा अन्य अफसरों के तबादले। यह फैसला लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने लिया है। खबर है कि प्रदेश के IAS तथा IPS समेत कई विभागों के दर्जनों अधिकारियों को 5 जनवरी से पहले ही इधर उधर किया जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी को लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। ऐसे में राज्य सरकार कलेक्टर सहित मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नहीं हटा सकती, और यदि हटाना भी पड़े तो चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सीहोर जिले से खबर है। सीहोर जिले के 15 बीज केंद्र की दुकानों के बीज लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे इन दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इन 15 बीज केंद्रों से बीज का नमूना लिया गया था, लेकिन ये नमूने प्रशिक्षण में फेल हो गए, इसलिए इन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि बीज का प्रशिक्षण सही नहीं पाया जाएगा तो किसानों द्वारा खरीदे जाने पर वह बीज अंकुरित नहीं होगा, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए कृषि विभाग ने इन 15 बीज दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। 2018 की शिक्षक भर्ती को लेकर के मध्य प्रदेश के डिप्टी CM ने दिया है अभ्यर्थियों को बड़ा आश्वासन। उन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती पद वृद्धि के साथ शीघ्र होगी पूरी। मध्य प्रदेश में स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को उनके निज निवास पहुंचकर बधाई दी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने ज्ञापन पत्र सौंपकर पद वृद्धि के साथ तृतीय काउंसलिंग कराते हुए उच्चतर तथा माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग की है। इस पर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने पात्र अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि पहली प्राथमिकता में ही आपकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मांग काफ़ी वर्षों से चल रही है, लेकिन अब इस पर आश्वासन अभी मिला है। दोस्तों, इंदौर से अयोध्या तक शुरू होगी बस सेवा। इसका संचालन AICTSL करेगा। अभी तक इंदौर से अयोध्या की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। इंदौर वासियों को अयोध्या की ट्रेन पकड़ने के लिए उज्जैन जाना पड़ता है। वहां से अयोध्या के लिए 3 ट्रेनें हैं, वाराणसी साबरमती, दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस और मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस। अर्थात यात्रियों को ये तीनों ट्रेनें उज्जैन जाकर पकड़नी पड़ती है,
तब जाकर वे अयोध्या पहुंचते हैं। वैसे भी अयोध्या में तैयार राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को किया जाएगा। अयोध्या देश के पर्यटन नक्शे पर तेजी से उभरेगा। नए साल में देश भर से करोड़ों लोग अयोध्या जा सकते हैं। इसके मद्देनज़र अलग अलग शहरों से बस सेवा, रेल सेवा संचालित की जा रही है। वहीं अटल इंदौर सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड भी इंदौर से अयोध्या तक बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों, नए वर्ष में मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। सौगात के तहत 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली योजना किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाएगी। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की सभी तहसीलों को साइबर तहसील बनाया जाएगा, अर्थात प्रदेश के सभी 55 जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत किसानों को रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों की तहसीलों में लागू होगी। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टियों ने मुफ्त की योजनाएं लाई थी, लेकिन अब इन योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए फंड जुटाना बना है चुनौती। अर्थात खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देना है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों को जनवरी मार्च 2024 का तिमाही कैलेंडर अर्थात उधारी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार सभी राज्य इस अवधि में बाजार से करोड़ों रुपए उधार ले सकते हैं। आरबीआई के अनुसार मध्य प्रदेश अगले 3 महीने में कुल 37,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगा। इसे मिलाकर 31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार पर सालाना कर्ज 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है, और यह एक अपने में रिकॉर्ड है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुफ्त की योजनाओं में लाडली बहना योजना, जिसके तहत 1 करोड़ 31 लाख बहनों को गैस सिलेंडर के साथ साथ लाडली बहना योजना का 1708 रुपये प्रति महीना देना है। वहीं 44 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 388 रुपये प्रति माह सब्सिडी भी देना है। इन दोनों योजनाओं के लिए सालाना सरकार पर खर्च 21,696 करोड़ रुपए का आएगा। अब यह पैसा जुटाना सरकार को मुश्किल पड़ रहा है। जापान में आया है जोरदार भूकंप का झटका। आपको बता दें कि जापान के इशिकावा प्रांत में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। प्रशासन ने इसको सुनामी का अलर्ट दिया है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पिछले कुछ दिनों में 2 बार भूकंप आ चुका है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए वर्ष 2024 की प्रदेशवासियों को दी है शुभकामनाएं और बताइए इस साल की प्राथमिकता। उन्होंने नए साल में लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना को याद करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। मेरे ऐसे सामाजिक सरोकार के काम हमेशा जारी रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मेरा घर B8 74 बंगला हो गया है, अर्थात भोपाल में उनका घर B8 74 हो गया है। इसके दरवाजे बहन और भाइयों तथा भांजे भांजियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। बच्चों के संरक्षण के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। पर्यावरण भी एक विषय है, इसके लिए मैं रोज़ एक पेड़ आगे भी लगाता रहूँगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मिशन प्राकृतिक खेती के लिए कहा कि किसानों को मैं जागरूक करता रहूँगा। गरीब कल्याण, किसान कल्याण के काम जारी रहेंगे और मैं अपने प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश की जनता की सेवा हमेशा करता रहूँगा। इस प्रकार नए साल पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाइयों के साथ में ऐसा संदेश दिया है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।